वोट चोरी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। यानी राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की थ्योरी दी थी उस पर क्या मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तमाम खबरें हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक खबरें आपकी स्क्रीन पर होगी और इन खबरों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये खबरें तस्दीक कर रही हैं कि मामला बहुत बड़ा है। अब यह खुलासा हुआ तो हुआ कैसे, किसने किया, क्यों किया, एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार पर क्या यह खुलासा सवाल उठा रहा है। याद करिए, कुछ रोज पहले राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद आया आपको, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कर्नाटक की आलंद सीट को लेकर। कर्नाटक चुनाव में कॉल सेंटर के जरिए सॉफ्टवेयर की मदद से 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट किया गया। यही दावा किया था ना राहुल गांधी ने। क्या उसी का प्रमाण जो राहुल गांधी ने दिया था उसी पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। वोटर्स के नाम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके क्या वाकई में डिलीट किए गए, जिसके बाद होता क्या है, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था। अब उसी एसआईटी की जांच की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये खबरें उसी की तस्दीक करती हैं। पूरे के पूरे सबूत सामने आ चुके हैं। सवाल तो यह है कि एसआईटी की ओर से पेश किए गए सबूतों को दिखाकर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवालों के जवाब मांगे जाएंगे, क्योंकि सवाल तो उन्हीं की मंशा पर विपक्ष उठा रहा है। और अब एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, मगर ये खुलासे हैं क्या, एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं एसआईटी की रडार के मुताबिक, जो राज उगल रहे हैं। मगर पहले राहुल गांधी का यह बयान आपको सुनना बहुत जरूरी है, कुछ रोज पुराना ही है, और इसी आलंद सीट को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया था पहले वो सुनिए और फिर उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट पर आते हैं। पहले सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने यही दावा किया था ना कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी की गई, वोटों को डिलीट किया गया, और यह बहुत बड़ा दावा था। तो क्या यह रिपोर्ट उसी की पुष्टि करती है एसआईटी की? देखिए हुआ क्या, कर्नाटक सरकार की ओर से एसआईटी का गठन होता है और एसआईटी 22,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश करती है और राहुल गांधी की थ्योरी को सही ठहराती है। यानी वोट चोरी होती है एसआईटी के मुताबिक। बकायदा एसआईटी ने इस मामले में 7 लोगों को
7 लोगों को रडार पर लिया और 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। और इसमें चौंकाने वाली बात, 4 बार के बीजेपी के विधायक सुभाष गोटेदार और उनके बेटे और इसके साथ साथ पूरा गिरोह, उसका पर्दाफाश हुआ है। एसआईटी ने जो दावा किया है 22,000 पन्नों की चार्जशीट में, वो राहुल गांधी के दावे के इर्द गिर्द दिखाई देती है, क्योंकि रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि आनंद के महादेवपुरा से 6,018 नहीं बल्कि 5,994 वोटों के नाम ऑनलाइन वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं, लगभग 6,000 वोट। ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने कई चुनाव से वोट नहीं दिए थे। एसआईटी ने इस वोट चोरी के मास्टरमाइंड के रूप में बीजेपी के विधायक, जिनका हमने जिक्र किया अभी, सुभाष गोटेदार, उनके बेटे हर्षल नंद और उनके पीए का नाम बताया है। 3 लोग अलग से हैं, अब इनके नाम सुनिएगा और फिर मैं बताऊंगा इनके नाम में जोर देकर क्यों दे रहा हूं। अकरम पासा, असलाम पासा और मोहम्मद अशफाक। सुना आपने? गौर कीजिए, बीजेपी के नेता मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, लेकिन जब वोट डकैती की बात आए तो धर्म को भूल जाते हैं। लोकतंत्र के साथ धोखा करने के लिए किसी की भी मदद लेते हैं। यही बात हुई ना। खैर, इस गैंग ने चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल NVSP का ऐप हैक करके सॉफ्टवेयर बनाया और यह गैंग आधार लिंक मोबाइल नंबर में हेराफेरी करके फॉर्म 7 भरते थे, OTP बाईपास करने की तकनीक का इस्तेमाल करते थे और यह तकनीक से वोटर को मालूम ही नहीं चलता था, भनक तक नहीं होती थी कि उसका वोट डिलीट हो गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे सुनिए। एसआईटी जो दावा कर रही है, जांच में बंगाल के बापी ज्ञाना ये OTP बाजार नाम की वेबसाइट चलाते थे जनाब, और यह वेबसाइट OTP बाईपास की सुविधा देती थी। पासा गैंग का हर वोट डिलीट करने के लिए एक रकम तय होती थी। कुल 4,80,000 रुपए का फाइनल पेमेंट हुआ था कि वोट डिलीट करो। एसआईटी की यह रिपोर्ट कुलबर्गी कोर्ट में पेश कर दी गई है। कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। बीजेपी के नेता सुभाष और उनके बेटे को जमानत वो ले चुके हैं। OTP बाजार चलाने वाले को पहली गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल चुकी है, लेकिन चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाह, उनके बयान, कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, OTP लॉक्स और इसके साथ साथ फॉर्म से जैसे डिलीट किए गए हैं नाम, वो सब सबूत प्रमाण के तौर पर रख दिए गए हैं। यानी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, क्या वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? और चुनाव आयोग ने तब क्या कहा था, बयान जारी किया था ना कि भाई किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कोई और डिलीट कर ही नहीं सकता। तो फिर आलन सीट में कैसे हो गया? वोटर के नाम गलत तरीके से कैसे हटाए गए एसआईटी के मुताबिक? मगर यह रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। बकायदा इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने, याद करिए, कुछ रोज पहले रामलीला मैदान में हुंकार भरी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुद्दे से वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और तब राहुल गांधी ने एक बार फिर से रामलीला मैदान में ही यह दावा किया था कि आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे होंगे। सुनिए जरा। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। तो क्या वाकई में आने वाले दिनों में फिर से कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं
राहुल गांधी संकेत वैसे पहले वाराणसी का दे चुके हैं। वाराणसी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट। अब 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं वोट चोरी के मुद्दे पर, दावे के साथ, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ ये कह रहे हैं कि देखो ये ऐसे होती है वोट चोरी। मगर गौर करिए कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब नहीं दिया। और अब एसआईटी के ये सबूत सामने आना क्या आने वाले दिनों में कुछ नया होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, यह संकेत देता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? एसआईटी की जांच के बाद क्या आने वाले वक्त में कुछ और हड़कंप हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।